नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉक एंड हील पर, जहां हम आपको आध्यात्मिक साधनाओं, योग और ध्यान की गहराइयों से परिचित कराते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे साधना के वास्तविक अर्थ और उसके रहस्यमय मार्गों की। आइए इस यात्रा में हम गहराई से जानें कि साधना कैसे आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर सकती है और पारलौकिक शक्तियों का अनुभव करवा सकती है। साधना का अर्थ ही है साध लेना, किंतु साधना क्या है? सत्य अर्थों में स्वयं को साधना ही साधना है। ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होने वाली एक प्रक्रिया है जो आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर आगे बढ़ती है। साधक की समस्त शक्तियाँ स्वयं में निहित होती हैं। आवश्यकता उसे चरणबद्ध तरीके से जागृत भर करने की होती है। उसका जागरण काल स्थिति, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, ध्यान शक्ति, एकाग्रता व संबद्ध नियमतः पालन में निहित है। साधनाएं कई प्रकार की हैं। जितने प्रकार की साधनाएं उतने ही प्रकार की सिद्धियाँ। तंत्र साधना, मंत्र साधना, योग साधना, तप, ये सब साधनाएं एक ही हैं। साधन कई है छोटे छोटे, किंतु उनका फल आपकी दृढ़ता, निष्ठा एवं विश्वास पर टिका हुआ है। आप स्वयं साधक हैं, आपके अंदर ही शक्ति है। आप उसे केवल जगाने का निमित्त मात्र कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वह आप में निमित्त है। साधना से आपको विद्याएं प्राप्त होंगी, वो विद्याएं जिनमें कल्याण करने की शक्ति होती है। साधना बल से आप पारलौकिक शक्तियों तक से अपने कार्य करवाने में सक्षम हो जाते हैं। आप किसी भी विषय पर जवाब पाने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी छठी इंद्रिय का जागरण आप पर आने वाले संकटों का संकेत घटनाक्रम से पहले दे देता है। यह सब संभव है। मंत्र सिद्धियाँ भी ऐसे ही सिद्ध होकर लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। रोग दोष बाधा दूर करती है। बहुत से साधक स्वप्न में भी अपने प्रश्न का जवाब ढूंढ लेते हैं, किंतु जिनकी साधना ज़्यादा तीक्ष्ण और प्रबल होती है उनको उस विषय की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। तंत्र साधनाएं वाममार्गी अधिक होती है। वाममार्गी का अर्थ है सांसारिक साधनों की पूर्ति के लिए की गई साधनाएं, किंतु तीक्ष्ण भी होती हैं। इनसे अनिष्ट कार्य भी अधिक से अधिक कराए जा सकते हैं। जैसे उच्चाटन, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, सब कुछ संभव है। प्रेत पिशाच से लेकर देवी देवताओं तक की सिद्धियों की पद्धतियाँ वर्णित और प्रयोग में भी है। तंत्र में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। हर महाविद्या की अपनी एक विशेषता है। विशेष क्षेत्र के कार्य के लिए साधक अपनी विशेष महाविद्या की साधना करके अपने कार्य करवा सकता है। भगवती की सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, किंतु कुछ शक्तिपीठ अपनी तंत्र शक्तियों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं, जिनमें मुख्यतः पीताम्बरामय पीठ, दतिया, तारामय, काली पीठ, कामाख्या, यह सभी सिद्ध पीठ अपनी तंत्र विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है। तंत्र देवताओं में भैरव देवता भी प्रमुख स्थान रखते हैं। वो भी सभी कार्य करने में सक्षम हैं। शक्तियाँ साधक की मनोदशा के अनुसार ही कार्य करती हैं। साधना के दिनों में साधकों को अधिक संयम के साथ रहना चाहिए। गुस्सा, वाचन, वासना, भोजन, सब पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा 2 रूपों में ही व्याप्त है, एक तो तरंग के रूप में और दूसरा प्रकाश के रूप में। उस प्रकाश के रहस्य को समझने के लिए आपको ध्यान की एवं उस तरंग को जागृत करने के लिए आपको मंत्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकतर साधनाओं में मंत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही ध्यान मुद्रा में लीन साधक दिखते हैं। अलौकिकता के अनुभव के लिए, पारलौकिक शक्तियों के साक्षात्कार एवं अनुभवों के लिए उनसे कार्य संपादन करवाने या उनकी कृपा के लिए एक ही उपाय है साधना। साधना के लिए नियम संयम, जप, ध्यान, अनुष्ठान के द्वारा की जा सकती है। नवरात्रि का पावन मास आने वाला है। भगवती की उपासना करना सुख शांति की कामना से आपको समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। यदि आप साधना मार्गी हैं तो आपके लिए यह नवरात्रि के दिन कितने महत्वपूर्ण हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके आंतरिक शक्ति के जागरण की यात्रा है। नवरात्रि में हम मंत्र तथा तंत्र विद्या के द्वारा सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान सुख, जमीन जायदाद, प्रेम प्राप्ति, वशीकरण, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नवरात्रि का पावन समय आ रहा है। ये भगवती की उपासना का सुनहरा अवसर है। अगर आप साधना मार्गी हैं तो ये दिन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। साधना की यह दिव्य यात्रा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ।
धन्यवाद। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।